आपने हमारे वीडियोस के द्वारा अब तक मॉन्स्टरवर्स के दो ऐसे जीवों के बारे में जान लिया है जिनकी शक्तियों के आगे इतिहास के किसी जीवों का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। पर मॉन्स्टरवर्स में ऐसे कई काइजू या टाइटन पाए जाते हैं जो कई मायनों में एक गॉडजिला को कड़ी टक्कर दे सकता है और कई मायनों में तो ये गॉडजिला को हरा भी सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें क्योंकि हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली काइजूस के बारे में। मोथरा, ये एक फीमेल मॉन्स्टर है जिसे क्वीन ऑफ मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये गॉडजिला की अच्छी दोस्त भी है। दिखने में ये किसी बटरफ्लाई शेप टाइटन है। हालांकि साइज में ये बाकी मॉन्स्टर से तो छोटी है, लेकिन इसकी पावर, एबिलिटीज और इमॉर्टिलिटी इसे बाकी मॉन्स्टर से काफी अलग बनाती है। जिसमें इसकी सबसे अनोखी पावर इसकी एनर्जी बीम है जो ये अपने एंटीना से निकाल सकती है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है जिसके कारण इसका दुश्मन बिल्कुल पैरालाइज हो सकता है। साथ ही इसकी इमॉर्टिलिटी, यानी अगर मोथरा मर गई तो उसी वक्त एक नया अंडे से मोथरा का जन्म होगा। इसके अलावे मोथरा आसमान में उड़ते वक्त स्पाइडर वेब की तरह जाल को अपने दुश्मन की ओर फेंक सकती है। इसने अपनी पीठ पर बनी हॉर्न से पावरफुल रोडेन को भी काफी जख्मी किया था और तो और इसने गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी जीवन का परित्याग भी किया था, जिस कारण गॉडजिला गिदोराह नामक मॉन्स्टर को हरा सका था। रोडेन, यह ज्वालामुखी पर रहने वाला एक विशालकाय फायर मॉन्स्टर है जिसके शरीर में दो बड़े विंग्स है जो करीब 800 फीट तक फैल सकती है। साथ ही ये अपने पंखों की मदद से एक फाइटर प्लेन से भी तेज उड़ सकती है। जब भी रोडेन किसी शहर के ऊपर से उड़ता है तो उसके पंखों से जनरेट होने वाली थंडरस्टॉर्म से वो पूरा का पूरा शहर को नष्ट कर सकता है। इसके पास बहुत ही जल्दी अपने आप को हील करके दुश्मनों पर लगातार फायरिंग अटैक करने की खूबियां भी मौजूद है। रोडेन एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जिसके ऊपर किंग गिदोराह के ग्रेविटी बीम का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ था। लड़ाई करते वक्त रोडेन अपने चोंच और नाखूनों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है। टाइटेनस बेहोमोथ, इस काइजू को सबसे पहले गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में दिखाया गया था। ये एक मैमथ की हाइब्रिड स्पीसीज है, मगर इसकी बनावट काफी हद तक एप की तरह दिखाई पड़ती है, जिसके आगे दो बड़े हाथ और पीछे दो बड़े पैर हैं। ये चलता भी किसी एप की तरह ही है और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग एक गॉडजिला के जितना ऊंचा हो सकता है, क्योंकि बेहोमोथ की ऊंचाई करीब 354 फीट की होती है और इसके टस्क की लंबाई करीब 100 फीट तक हो सकती है। साथ ही इसके पास एक छोटा सा सूंड भी है जो काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बेहोमोथ के फ्रंट लिम्स में बने नाखून किसी धारदार और नुकीले हथियार से कम नहीं है, जिसकी मदद से ये किसी भी टाइटन को बीच में से फाड़ कर रख देते हैं। हालांकि इस टाइटन की शक्तियां एक गॉडजिला के मुकाबले काफी कम है, लेकिन वजन के मामले में ये गॉडजिला को भी काफी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बेहोमोथ का वजन लगभग 1 लाख टन से भी ज्यादा हो सकता है। मैथुसेला, इस मॉन्स्टर को सबसे भारी भरकम काइजू भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई करीब 400 फीट और वजन करीब 1,24,800 टन से भी अधिक हो सकता है। मैथुसेला मॉन्स्टर को बेहोमोथ की तरह ही गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में पहली बार दिखाया गया था। मैथुसेला और गॉडजिला में एक समानता ये थी कि ये दोनों ही हाइबरनेशन, यानी ये दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे, जिसे गिदोराह नामक एक टाइटन ने जगाया था ताकि मैथुसेला गॉडजिला से लड़ने में गिदोराह की मदद कर सके। ये इतने विशालकाय और शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसके चलने मात्र से ही एक शक्तिशाली अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है और तो और ये अगर किसी स्थान पर बैठ जाए तो उस स्थान में मौजूद शहर या गांव का नष्ट होना तय है। स्कल क्रॉलर, यह एक ऐसा खूंखार मॉन्स्टर है जिसने किंग कॉन्ग के पेरेंट्स को भी मार दिया था। ये धरती के खोखले हिस्से में रहने वाली एक ऐसी रेप्टाइल की स्पीसीज है जो सिर्फ खाने के लिए ही धरती की गहराइयों से बाहर निकल आता है। स्कल आइलैंड पर इस मॉन्स्टर का ही राज चलता था। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसके नुकीले दांत और चाकू की तरह धारदार जीव, जिससे ये किसी भी चीज या जीव को पल भर में काट सकती है। इसके बॉडी में एक बहुत ही मजबूत पूंछ भी है जिसका इस्तेमाल ये लड़ते वक्त दुश्मनों पर हमला करने के लिए करता है। जब स्कल क्रॉलर और किंग कॉन्ग की लड़ाई हुई तब स्कल क्रॉलर ने बहुत देर तक कॉन्ग को टक्कर दिया था, लेकिन आखिर में कॉन्ग की जीत हुई थी। किंग कॉन्ग,
मॉन्स्टर वर्स में किंग कॉन्ग को काफी बुद्धिमान काइजू माना जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका ओरिजिन एक एप का है। कॉन्ग के पास स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण इसने एक गॉडजिला को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। साथ ही साथ इसने वॉरबैट, 2 शक्तिशाली डायनासोर और स्कल क्रॉलर को भी मात दिया था। और गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी में कॉन्ग को गॉडजिला के डॉर्सल से बने एक इतना शक्तिशाली हथियार मिला था जिसकी शक्ति के आगे कई मॉन्स्टर फीके पड़ जाएंगे। मेका गॉडजिला। मेका गॉडजिला कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोट है जिसका निर्माण गॉडजिला के हड्डियों और डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। साथ ही इस रोबोट की प्रोग्रामिंग सिर्फ गॉडजिला को मारने के लिए बनाई गई है। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड को डेवलप कर सकती है। इसके अलावे ये मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने आंखों से लेजर भी शूट कर सकता है। इसकी ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसने अकेले किंग कॉन्ग और गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी थी। गाइगेन। हालांकि गाइगेन दिखने में एक एडवांस रोबोट की तरह लगता है, पर ये एक स्पेस डायनासोर है जो पहले तो रेप्टाइल हुआ करता था, पर बाद में ये एक साइबोर्ग में परिवर्तित हो गया था। इस स्पेस डायनासोर की एबिलिटीज वैसे तो पहले भी किसी से कम नहीं थी, पर साइबोर्ग बनने के बाद इसमें कई खूबियां भी आ गई, जैसे कि ये आकाश में काफी तेज गति से उड़ सकता है, लेजर बीम से किसी को पल भर में मार सकता है, इसके फ्लेम थ्रोवर से लोहे भी पिघलाए जा सकते हैं और ये अपने धारदार क्लोज से किसी को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं। और तो और ये अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में इसे हरा पाना गॉडजिला के लिए भी नामुमकिन है। हिडोरा। मॉन्स्टर वर्स में इमॉर्टल टाइटन की बात करें तो उसमें हिडोरा का नाम भी आता है। साथ ही साथ इस पर किए गए किसी का भी अटैक बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ प्रदूषण या कीचड़ से होता है, और अगर इस काइजू के 2 टुकड़े कर दिया जाए तो दोनों टुकड़ा मिलकर फिर से एक हो जाएगा। लेकिन इसे छूना खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि इसका पूरा बॉडी एसिडिक होता है और ये जिस पर पड़ता है उसे ये नष्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये उड़ भी सकते हैं, अपनी आंखों से लेजर बीम की बौछार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे भी अपने दुश्मनों पर मार सकता है। लेकिन इसे मारने का एक तरीका यह है कि इसे पूरी तरह से सुखा दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी नमी भी इसे पुनः जिंदा कर सकती है। स्पेस गॉडजिला। स्पेस गॉडजिला का निर्माण स्पेस में तब हुआ जब गॉडजिला के कुछ सेल्स ब्लैक होल में जाकर व्हाइट होल से निकलने के बाद जब इसके सेल्स आपस में जुड़ गए। इस गॉडजिला की बनावट बिल्कुल गॉडजिला की तरह थी, जो कि अर्थ गॉडजिला का काफी शक्तिशाली दुश्मन भी माना जाता है, क्योंकि ये अर्थ गॉडजिला से भी ज्यादा भारी, इसके पीठ पर उभरे डॉर्सल्स भी गॉडजिला से ज्यादा बड़े हैं और वो सारी शक्तियां इसके पास मौजूद है जो एक नॉर्मल गॉडजिला के पास होती है। इसके अलावे ये आसमान में उड़ सकते हैं, इसमें रीजनरेशन की भी क्षमता मौजूद होती है, और तो और ये बिजली से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और इसे स्पेस में हरा पाना किसी भी मॉन्स्टर के लिए नामुमकिन है। किंग गिदोरा। गिदोरा 3 सिर वाला एक चालाक मॉन्स्टर है जिसके पास रीजनरेशन की काफी अच्छी क्षमता मौजूद है। यहाँ तक कि अगर इसके सिर को काट दिया जाए फिर भी उस पर से एक नया सिर उग आता है। इसके अलावे इस काइजू के पास अन्य खूबियां भी है, जैसे कि ये अपने मुंह से फायर लाइट को छोड़ सकता है। साथ ही साथ ये अपने पंखों से लाइटनिंग जनरेट करके अपने दुश्मनों पर वार कर सकता है। ये अपने शरीर से ग्रेविटी बीम प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरे टाइटन के बॉडी से एनर्जी खींचकर अपनी पावर भी बढ़ा सकता है। और तो और इसका आकार गॉडजिला से भी बड़ा है, इसलिए इससे एक नॉर्मल गॉडजिला भी नहीं जीत पाया था। शायद इसलिए इसे किंग गिदोरा भी कहा जाता है। द बर्निंग गॉडजिला। इस लिस्ट का आखिरी और सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला का ही अपग्रेडेड वर्जन यानी बर्निंग गॉडजिला है। आज तक जिससे भी बर्निंग गॉडजिला लड़ा है ये उन पर हमेशा भारी पड़ा है, इसलिए गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर यानी मॉन्स्टरों का राजा कहा जाता है। गॉडजिला का सबसे पावरफुल हथियार एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे ये अपने दुश्मनों को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। गॉडजिला के ऊपर किसी भी तरह का कोई हथियार काम नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और ये इनकी ताकत और भी अधिक बढ़ा देता है।
और बर्निंग गॉडजिला के पास तो इनफाइनाइट शक्तियां आ जाती है, इसलिए इसने काफी आसानी से किंग घिदोरा को भी हरा दिया था। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।